क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन थर्ड हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट में आपको वीडियो में बताया था कि एटॉमिक रेडियस एंड मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक लॉ और मैंडलीव पीरियोडिक लॉ को डिस्कस किया था। तो बच्चों इसी टॉपिक इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक रेडाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इनर्ट गैस रेडाई, यानी आपको आयनिक त्रिज्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अक्रिय गैस त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों बताया था कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। जब दो परमाणु के बीच की दूरी, जब दो परमाणु होते हैं उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। कई कई बुक्स में दिया होता है नाभिक से परमाणु के आखिरी कोश की दूरी। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डिफिनेशन दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो हेडिंग सबसे पहले डालेंगे आयोनिक रेडियस। रेडाई बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं, बात एक ही। ठीक है बच्चों, आयोनिक रेडियस का मीन्स क्या होता है? आयोनिक रेडाई नहीं बोले या रेडियस बोले, आयोनिक रेडियस या हिंदी बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। आयन की त्रिज्या, किसी भी आयन की त्रिज्या कैसे आप पता करोगे कितनी है? सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन होती क्या है। देखिए, जब कोई आयन एक इलेक्ट्रॉन, आयन कैसे बनते हैं पहले ये बताइए। आयन कैसे बनते हैं उसके लिए पहले आयन का मतलब समझ लीजिए कि आयन होते क्या है। देखिए, जब कोई भी परमाणु अपने से एक इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उसमें दो फॉर्म आती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। ई का मीन्स है लेना और देना। ई मतलब इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। यानी कोई भी आयन कैसे बनेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, या इलेक्ट्रॉन देगा या वो लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर ऋण चिन्ह आता है यानी निगेटिव चिन्ह आएगा, और जब वो देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, कोई भी आयन जब वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज, इतने वो इलेक्ट्रॉन देना है। अगर एक दे रहा है तो एक चार्ज आएगा, अगर दो दे रहा है तो वो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऊपर, दो माइनस चार्ज आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो ले रहा है वो अगर एक ले रहा है तो उस पर एक निगेटिव चार्ज, अगर दो ले रहा है तो दो निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव जो देता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, और जो लेता है उसे बोलते हैं निगेटिव आयन। यानी जो देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन, और जो लेता है उसे बोलते हैं निगेटिव आयन। अब आयन तो समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब इसके बाद आयन की त्रिज्या, इसको नोट करिए फिर। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कि आयन जो वर्ड हमें समझ में आ गया, आयन किसे कहते हैं। अब इसकी त्रिज्या की बात करेंगे। तो जब कोई आयन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो जो पहला वाला आयन है और जो नया बना आयन है, उन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, आयन की त्रिज्या। नई बात समझ आई? फिर समझ एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, जैसे कोई भी आयन है, हम सपोज दैट लेते हैं कोई
पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये कहा जाएगा कि बी प्लस और बी डबल पॉजिटिव के बीच की दूरी, आयन्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उसकी आयन की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो बी पॉजिटिव और बी डबल पॉजिटिव के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? आयन की त्रिज्या। बात समझ में आ गई? जब कोई आयन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके और उससे पहले वाले एटम के बीच की दूरी आयन की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अगर बाय सपोज दैट इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा? बी पॉजिटिव, क्योंकि एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो इसके और इसके बीच की दूरी भी आयन की त्रिज्या कहलाएगी। बात वही है, लेकिन उस बात को घुमा दिया गया है। ठीक है, चाहे हम इससे बनाए चाहे इससे बनाए, बात एक ही है, लेकिन पूरी आयन की होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इनर्ट गैस रेडाई, क्योंकि रेडाई पहले समझ लेते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करना चाहिए। बच्चों आगे देखते हैं इसमें इनर्ट गैस रेडाई। इनर्ट गैस का मीन्स मालूम है आपको? नहीं मालूम? कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका पहले मीन्स डिस्कस होना चाहिए, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों आयोनिक रेडाई तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आती है इनर्ट गैस रेडियस, इसे बोलते हैं अक्रिय गैस त्रिज्या। अक्रिय गैस त्रिज्या, पहली बात तो ये जो आयनिक गैस इनर्ट गैस रेडाई है, इसका मीन्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए उसी तरीके होगा जब एक इनर्ट गैस किसे कहते हैं? जब किसी भी कुछ तत्व ऐसे जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है। ठीक है, Kr हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये सारे तत्व कौन से तत्व हैं? अक्रिय गैस। जब एक अक्रिय गैस से दूसरे अक्रिय गैस की ओर बढ़ेंगे तो उनके बीच की त्रिज्या क्या कहलाएगी? अक्रिय गैस त्रिज्या। ठीक है, अब इस अक्रिय गैस को, इस तीन एलिमेंट को अक्रिय गैस क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी किसकी आखिरी कक्षा पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है? अक्रिय गैस। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी सेल क्या होती है, बीम सेल वगैरह जैसे वर्ड बोल रहे हैं उसको सब मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या होती है? फुल होती है, मतलब जो अपने आप में स्थायी होते हैं वो सारी गैसें क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैसें। नोट कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये सारे आपके तत्व हैं। इसके नेम मैं लिख देती हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे He का मीन्स हो गया हीलियम, ठीक है, नियॉन का मतलब Ni का मतलब हो गया नियॉन, Xe का मतलब हो गया ज़ीनॉन, और ज़ीनॉन, हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन, आर्गन, ये चार अक्रिय गैसें हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है, तो आप ये इन चारों में से कोई अगर ऑप्शन आपको मिले तो यू विल बी टिक। नोट डाउन करिए इसको। हो गया बच्चों? अब बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट पर लोग आते हैं। देखिए ये सब पॉइंट तो आपके छोटे मोटे पॉइंट हैं। अब आज सबसे बड़ी बात जानिए कि आवर्त सारणी में मेन क्या होता है। देखिए आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल जो होती है वो 4 ब्लॉक्स में बटी हुई होती है। 4 ब्लॉक
SPDF, चारों ब्लॉक हो गए बच्चों। तो इस चारों ब्लॉकों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये आपको मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल बना लीजिए। उसमें लिखा होगा S ब्लॉक, D ब्लॉक, B ब्लॉक और F ब्लॉक, चारों ब्लॉक लिखे हुए हैं। और ये चारों ब्लॉक में से S ब्लॉक आपके फर्स्ट नंबर में है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो सबसे पहले बात कि जो ब्लॉक है इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये आपको 5 एलिमेंट हर ब्लॉक पे याद करने होंगे। और कहाँ से कहाँ तक S ब्लॉक आता है, कहाँ से कहाँ तक B ब्लॉक आता है, कहाँ से कहाँ तक B और कहाँ से कहाँ तक F जाता है, ये सारी चीज़ें आपको नोन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा लिखना, आप बाउ के नियम से आप लोगों ने सीखा भी होगा, लेकिन मैं आज फिर से एक बार बता देती हूँ। S ब्लॉक में सबसे मैक्सिमम देखिए इसके अंदर जो उपकोष होते हैं यानी सब सेल्स होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो ब्लॉक हो गए। अब बात करते हैं सब सेल, होती यही है लेकिन उसके फॉर्म होते हैं SPDF, 4 सब सेल्स होते हैं, उपकोष होते हैं। इन 4 उपकोषों में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपके आवर्त सारणी में कितने उपकोष होते हैं, तो कितने उपकोष होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। SPDF ब्लॉक कितने होते हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक होते हैं और 4 ही उपकोष होते हैं यानी सब सेल्स होते हैं। इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, कितने ब्लॉक्स हैं और कितने सब सेल्स हैं, नोट डाउन करिए। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं कि किसी भी S सब सेल में 2, P में 6, D 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या फंडामेंटल है, 2 6 10 10 14, तो इसका फंडामेंटल क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, आप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कई बार आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा रूल, है ना, ये रूल पढ़ा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f 5p 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p and 8s। देखिए बच्चों, S में 2 इलेक्ट्रॉन आपको बता सकते, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा आप लोगों ने, P में 6, D में 10 और F में 48। बच्चों इस चैप्टर में ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके इसमें एटॉमिक के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आते हैं, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा आना चाहिए, लिखा होना चाहिए। वो कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है, तो इसे हमने देखिए पहले 1s लिखा, फिर 2s, फिर 1 सेल बढ़ी, फिर 1 सेल बढ़ी, फिर 4 में 4 सेल बढ़ी, 4 ही सेल हो सकते नहीं हमारे, 4 ही सेल्स होती हैं। फिर 5 में भी 4 सेल बढ़े, फिर डिक्रीज होते, एक इंक्रीजिंग होते, पहले डिक्रीज से इंक्रीज, फिर इंक्रीज से डिक्रीज, ये ऑर्डर आपका चलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 1s में जाएगा, फिर 2 सेल्स में जाएगा, फिर 3 सेल्स में जाएगा, ठीक है, फिर 4 सेल्स में जाएगा। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड है, आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हो, पीजी पढ़ते हो ना, तो पीजी के बाद यूकेजी, फिर एलकेजी, फिर 1, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, पीजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी ऐसे पढ़ते हो। धीरे धीरे किस स्टेप पढ़ते हो ना, एकदम से तो यूकेजी में नहीं पहुंच जाते हैं, फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले तो 1s से 2s से 2s से 2p, इसका सीक्वेंस पहले इसको बना लीजिए। बच्चों ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। इसके बाद पहले तो मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, 1s
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 7s 5s 5p 5p इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ बड़ा और देखिए बच्चे कंफ्यूजन होगा 6s 6p 60 फिर से मैं बता दूँ कैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे आगे आपको 7s 7p और 8s ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s पे जाएगा क्या लिखेंगे 1s2 फिर उसके बाद 2s पे जाएगा 2s2 ठीक है मैंने बताया इसमें दो इलेक्ट्रॉन दे सकते इस तरह में। फिर उसके बाद 2p और 3s पे जाएगा 2p6 3s2 ठीक है। फिर उसके बाद 3p6 में जाएगा फिर 4s में अब मैं समझा रही हूँ 4s2 में आएगा। फिर उसके बाद आएगा 3d10 4p6 5s2 फिर उसके बाद आएगा 4d 10 फिर उसके बाद 5p6 फिर उसके बाद आएगा 6s2 फिर उसके बाद आएगा 4f 14 5p10 6p6 और 7s2 ठीक है। तो उसके बाद आता है 5f 14 6d10 7p6 and 8s ठीक है बच्चों इसको समझ लीजिए हमने कैसे बनाया। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया फिर 2s में गया फिर 2p में गया फिर 3s में गया ये ऐसे बनेगा ठीक है। फिर 3s से 3p में गया ठीक फिर 4s से किसमें गया 3d में गया 3d 4p तो लिखा हुआ है 5s फिर 5s से किसमें गया 4d 5p 6s फिर 6s से किसमें गया 4s 5d 6p 7s फिर उसके बाद 5f 60 7p और 8s ठीक है बच्चों। ये सारा सीक्वेंस से लिखा हुआ पहले इसको बना लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। बच्चों इसके इसको लिखना कैसे है कॉन्फ़िगरेशन मैं समझा देती हूँ ठीक है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे ठीक है। अभी 30 तक लिख लीजिएगा। एक तरफ हेडिंग डालेंगे कि तत्व कौन सा तत्व है उसका प्रतीक ठीक है उसका परमाणु क्रमांक फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व हाइड्रोजन सॉरी लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन यानी एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी EC ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इसका प्रतीक H होता है परमाणु क्रमांक 1 होता है कितना होगा 1s1। उसके बाद हीलियम आता है हीलियम लिखोगे हीलियम के का परमाणु क्रमांक कितना होता है He2 1s2। इसकी रिएक्शन कंप्लीट है ना 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसका आता है लिथियम लिथियम का क्या होता है Li3 1s2 2s1 ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपको
करके एटॉमिक नंबर के सिंबल सहित आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी में लिखनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल डिस्कस यू, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम आए आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।